जाएगा उनको भी। 2014 में जो वादे किए गए थे, क्या सरकार उन वादों पर खरी उतर पाई? नहीं उतर पाई। वादे नहीं है, वादे झूठे हैं, वादे झूठे। सारे झूठे हैं। गैस महंगा कर दिया है। जो 450 में गैस सिलेंडर आ रहा था वो आज 1000 रुपये में आ रहा है, 1000 रुपये में। तो उसका 2-2.5 गुना ज़्यादा हो गया है। पिछले 2 सप्ताह में पेट्रोल और डीजल की कीमतों में 4 बार वृद्धि हुई है। महंगाई का डोज रोज रोज। नमस्कार साथियों, मैं आपका साथी महेंद्र कुमार जापली और आप जुड़ चुके हो अपने पसंदीदा न्यूज चैनल द खटक से। साथियों, पेट्रोल और डीजल की कीमतों में लगातार 2 हफ्तों से वृद्धि है वो दर्ज की जा रही है, लेकिन अभी एक खबर और चौंकाने वाली निकलकर सामने आई है, जिनसे पता चलता है कि 1 जून के बाद पेट्रोल पंप संचालक है वो हड़ताल करने वाले हैं। इससे पेट्रोल और डीजल की आपूर्ति प्रभावित हो सकती है। और आगे ये भी सुनने में आ रहा है कि पेट्रोल पंप संचालक है, उनका कहना है कि लगातार है वो उनके पेट्रोल पंप संचालक और कमीशन राशि है वो उनकी समस्या को लेकर के अभी तक कोई समाधान नहीं हो पाया है, इसलिए उन्होंने धरना या फिर विरोध प्रदर्शन करने का फैसला लिया है। इससे पेट्रोल और डीजल की जो कीमतें हैं वो तो प्रभावित हो ही रही है, लेकिन अब जो है वो आपूर्ति भी प्रभावित होगी। इस समय मैं मौजूद हूँ बाड़मेर के सुभाष चौक पेट्रोल पंप के ऊपर, जहाँ आप देख सकते हो कि पीछे जो है वो पेट्रोल पंप पर लोगों की भीड़ लगी हुई है पेट्रोल भरवाने को लेकर। सर, क्या नाम है आपका? पद्माराम जयपाल। पद्माराम जी, पिछले 2 सप्ताह से देखने में आ रहा है कि पेट्रोल और डीजल की कीमतों में लगातार वृद्धि हो रही है। किस प्रकार से आम आदमी के जीवन पर है वो इसका प्रभाव है वो देखने को मिल रहा है? देखो, बढ़ोतरी तो पहले भी, आज पहली बार नहीं हुई, पहले भी हुई है और अभी लंबे समय तक पेट्रोल में बढ़ोतरी हुई नहीं है। अभी 2-4 रुपए हुई थी, क्या फर्क पड़ा? कोई बड़ी बात नहीं इसमें, कोई फर्क नहीं पड़ा, संभाल लोगे? बिल्कुल बिल्कुल, नो टेंशन। के साथ और भी है। चाचा जी, कई नाम आप लोग? वीर सिंह। वीर सिंह, अभी पिछले 2 सप्ताह से पेट्रोल और डीजल की कीमतों में है वो वृद्धि हुई है। वृद्धि हो रही है। इस प्रकार से एक आम आदमी के जीवन है वो प्रभावित हो रहा है इससे। बहुत ज़्यादा हो रहा है। पेट्रोल डीजल का भाव बढ़ रहा है। पेट्रोल डीजल के पीछे पीछे खाने पीने की रोज़ जो यूज़ होने वाली आइटम है, किराना है, वो सारी की सारी कीमतें बढ़ रही है और मजदूरी इतनी है नहीं, तो आम आदमी के ऊपर तो असर तो पड़ना ही है। क्या जितना अभी थोड़ी देर पहले मुझे और भी मिले थे, उनका कहना है कि समय के साथ साथ कीमतें बढ़ी है। क्या कीमतें केवल जो पेट्रोल डीजल है या फिर जो अन्य वस्तुएं उनके ऊपर ही बढ़ी है, या फिर जो लोग जो मेहनत मजदूरी करते हैं उनकी मजदूरी में भी है? मजदूरी नहीं बढ़ी है। मजदूरी नहीं बढ़ी है, कीमतें बढ़ रही है, किराना बढ़ रहा है, क्योंकि सारा सामान पेट्रोल डीजल से आयात निर्यात हो रहा है। आयात निर्यात होता है, बिल्कुल। तो उससे बढ़नी है कीमतें तो, लेकिन मजदूर आदमी के ऊपर तो भार पड़ रहा ही है। वो सारे दिन सुबह से लगाकर शाम को 10 घंटे तक काम करता है, उसकी मजदूरी वही है, वो बढ़ नहीं रही है। वो बढ़ नहीं। किसान जो खेती करते हैं, उनकी जो फसलें होती है, उनकी फसलों में है वो ये इजाफा देखने को नहीं है। उनकी फसलों में वो जब पूरी फसल लेके जब मंडी में पहुंचते हैं तो कीमत गिर जाती है, उसको अपनी मजदूरी का हक पूरा मिलता नहीं है, और जब खरीदने जाते हैं तो उसका डबल भाव ले लेते हैं। जब वो बोने का समय होता है तब खरीदने जाते हैं तब भाव डबल होता है, बढ़े हुए भाव होते हैं, और जब वापस बेचने जाते हैं तब भाव गिर जाते हैं। पिछले साल से अगर देखें तो पेट्रोल और डीजल की कीमतों में 10 से 15 रुपए तक का है वो इजाफा हुआ है, वृद्धि हुई है। हाँ। तो क्या इतना इजाफा जो किसानों की फसलें हैं उनमें हुआ है? जो उसमें नहीं हुआ, कीमतें उसमें नहीं हुआ है। उसमें होता तो किसानों को फायदा हो जाता, किसानों को फायदा, उसमें हुआ नहीं है। और उसके साथ साथ बुआई के टाइम जब अब ट्रैक्टर है तो उनकी मजदूरी बढ़ गई है, डीजल के पीछे उनका भी भाव बढ़ गया है, तो उनके ऊपर किसानों के ऊपर भार ज़्यादा आ गया है, और किसानों की फसल का जो पूरा मुआवजा उनको नहीं मिल रहा। तो सरकार से निवेदन है कि उनको पूरा मुआवजा मिलने की कोशिश करें, मुआवजा मिले, या फिर उनकी जो भी फसलें हैं उनकी कीमतों में है वो हाँ इजाफा करें, ताकि क्या वादे हैं, वादों का क्या। मेरे साथ और भी लोग मौजूद है। सर, क्या नाम है आपका? सर, मेरा नाम शफी मोहम्मद है जी। आप क्या काम करते हैं? आप कमटे की मजदूरी करते हैं सर। कमटे की मजदूरी करते हैं। सर, पिछले 2 सप्ताह से कहे तो पिछले 1 वर्ष से है वो पेट्रोल और डीजल की कीमतों में लगातार वृद्धि हुई है। किस प्रकार से एक आम आदमी का जीवन है वो प्रभावित हो रहा है? आम आदमी तो पता नहीं, हम तो मजदूर आदमी, हमारा जीवन बहुत नीची स्थिति में चला गया। हाँ, अब घर का काम करते हैं, मजदूरी करते हैं, दिन भर धूप में तपते हैं, तब जाके हमको 600 रुपये मिलते हैं। अब क्या करें, अब पेट्रोल है, हर चीज़ महंगी हो गई है, क्या करें। आम जीवन क्या, हमारे मजदूरों का तो जीना आराम हो गया। क्या पिछले 1 वर्ष से जो आपकी मजदूरी है उनकी कीमत में वृद्धि हुई है? जो मजदूरी थी वो कोई बढ़ी नहीं है, कोई नहीं बढ़ी है। 600 रुपये मिलते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा 700 रुपये मिलते हैं।
इससे ज्यादा क्या नहीं कुछ कहना चाहोगे सरकार से? सरकार से क्या कहिए आप? सरकार अपनी मनमार्जी चलाती है, चलाने दो। आप क्या 2014 के वादे क्या मोदी सरकार कुछ नहीं, भूल गई जो या सब फिर झूठे सच्चाई? झूठे वादे, सब झूठे वादे तो सारे के सारे झूठे निकले हैं। और इसी तमाम प्रकार की खबर जानने के लिए बने रहिए हमारे न्यूज चैनल द खटक बाड़मेर।